press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी जिसमें आपको बहुत मजा तो आएगा पर साथ साथ काफी हंसी भी आएगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ है जी नी हाओ, यानी कि सुमित जैन सर। नी हाओ सर। और मेरे साथ है नी हाओ, ये क्या चक्कर है? मेरे साथ सुमित जैन है और नी हाओ तो ठीक है, मेरे साथ नी हाओ। आपने मुझे सीजी पे बुला दिया आज। क्योंकि सर आप इतनी उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं ना। सुबह से आपकी वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा कि ये क्या शुरू किया हुआ आपने कि सीपैक के ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब पहले तो ये बताइए कि पहले काम चल रहा था जो आप कह रहे हैं अब नहीं होगा। आरजू जी, इससे पता लगता है कि आपने वीडियो देखी नहीं है, आप बस थंबनेल के ऊपर ही उछलना शुरू कर गई हैं और मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया है उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैंने कोई अजीब सी बात तो करी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि सारा पाकिस्तान उबला क्यों पड़ा है उस वीडियो को देखने के लिए। भाई सच्चाई दिखाई है आपको। अगर 75 सालों से झूठ सुनने की आदत पड़ गई है, उसमें जीने की आदत पड़ गई है, उसमें हमारा कसूर क्या है बताइए। लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सीपीसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। खैर ये तो हमें भी लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं और चाइना भाग जाएगा। ये आपको क्यों लग रहा है? आरजू जी, दो चीजें इसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीपैक पूरा नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो, हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं। वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट। अगर आपको याद होगा 5 महीने पहले आप ही के साथ, आप ही के शो के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब आप भंगड़े डाल रही थी कि आपका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री ककड़ी वो गया था चाइना में $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। तो आपको लग रहा था कि अब रेलवे लाइन भी पड़ेगी, अब सीपैक 2 भी आएगा। आई हैड टोल्ड यू वन थिंग, चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा। उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। यानी कि 5 महीने पहले जो मैंने आपको अंदर की खबर बताई थी वो आज बाहर निकल गई है। आपको हैरानी हो रही होगी, मे बी कई बार मेमोरी यंग एज में खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि और बड़ा कुछ होता है मसले सोचने के लिए। हो सकता है आपकी भी यंग एज में मेमोरी भूल गई हो, लेकिन 5 महीने पहले मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, सीपैक के ऊपर से, पाकिस्तान के ऊपर से भी चाइना का विश्वास जीरो हो चुका है। उन्हें लगता है कि इनके पैसे तो गए, यहां पर जो इनके अपने नेशनल्स हैं उनकी जाने जा रही हैं। इससे अच्छा है कि इनको, चाइना को एक फ्री पास दिया गया है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों को तरक्की की जरूरत है और उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है चाइना को। और चाइना को लगता है कि उनकी जो ऑयल की जो एक रूट है जो पाकिस्तान से बनवाने की वो कोशिश कर रहे थे, अगर वो बन भी गया, इनको एक बात तो समझ आ गई चाइना को कि चाइना अगर यहां पर एक रूट बनाता भी है वो तेल के लिए, वो तेल रास्ते में चोरी भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी है सीपैक के ऊपर पैसा मिला हुआ भी चोरी कर गए हैं, वो कल को तेल भी चोरी कर लेंगे। इससे बेटर है ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शिनजियांग में वो पाइपलाइन डाली जाए। एंड दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। इसमें पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास किया जाएगा। आपका सीपैक पूरा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। बट सीपैक 2 जिसके ऊपर आपने आस लगाई थी कि आपको 50 से $100 बिलियन ऑल मिल जाएंगे, भूल जाइए। लेकिन सर ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, तो फिर चाइना कैसे काम कर सकेगा ईरान के साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हुआ क्या है, सैंक्शंस ये हैं कि आप उनसे पैसे देकर माल नहीं ले सकते, लेकिन भाई माल ले सकते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बदले प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम जिसके ऊपर काम किया जाएगा। उसमें डॉलर की कोई लेन देन होगा ही नहीं और इस तरह से चाइना का काम भी हो जाएगा, ईरान का भी काम हो जाएगा और दोनों खितों में, दोनों एरियाज में, दोनों कंट्रीज में तरक्की भी आनी शुरू होगी। इसलिए आपको थोड़ी सी बात ये समझ नहीं आएगी, इसी को जैन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तभी बोलता हूं आप अपने कंट्री में ये जो मोहम्मद को रखते हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। आपको कोई जैन अग्रवाल ही चाहिए जो आपके कंट्री की फाइनेंस की हालत 6 महीने में सही कर सकता है।
लेकिन सर आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से डील नहीं किया जा सकता। चाइना ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आगे भी अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। खैर वो दूसरा रूट बिल्कुल, वो न्यूज मैंने भी कवर की थी जो वो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में जा रही, लेकिन उससे इस सीपीसी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। आपको नहीं लगता ऐसा? आरजू जी, आपने बोला था कि सीपैक 2 भी आपके पास आ रहा है और आपका जो सीपैक है उसे एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान और ईरान में। आई एम सॉरी टू से, आपके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये अब गरीब सपने होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ भी होगा नहीं। चाइना अब ऑल्टरनेट रूट निकालेगा, वो आपके सीपैक के साथ कुछ भी जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी जुड़ नहीं सकता, वो सिर्फ धोखाधड़ी ही जुड़ सकती है। वो चाइना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने सब कुछ आपका गिरवी रखवाने के बाद अब अपनी आर्मी भी आपके कंट्री में भेजनी शुरू कर दी। यानी कि उसको पता लग गया कि ना तो मेरे लोग सेफ हैं, ना मेरे पैसे सेफ हैं, मैंने इनका सब कुछ गिरवी रखवा लिया, उसके बाद भी मैं सेफ नहीं हूं। इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेट निकाला है वहां पर जहां पर कुछ मिलने की उम्मीद है। भाई ईरान से पैसा नहीं मिल सकता, तेल तो मिल सकता है, आपसे तो धोखा ही मिलना है, इसलिए चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। और आपको लगता है कि भाई उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डुबोई है। और मैंने आपको पहले दिन से बोला है, ये स्ट्रेटेजिक एक इन्वेस्टमेंट है चाइना की। पाकिस्तान के अंदर वो चाहते ही भी नहीं है कि कभी भी आपका प्रोजेक्ट पूरा हो। अभी भी आपका 30-40%, 50% सीपैक पे काम पूरा हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जो 30-40 बिलियन में होना था, आज $60 बिलियन लगने के बाद भी वो आधा अधूरा वो सिस्टम पड़ा हुआ है, और ये चाइना चाहता है। अब आप बोलेंगे यार चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वो पूरा होने क्यों नहीं देते? उसका रीजन है कर्जा आपके ऊपर है, उसकी रिटर्न्स आपको आनी शुरू नहीं हुई हैं, तो आप हमेशा ही चाइना के नीचे दब कर रहेंगी। और यही चाइना का पहले दिन से प्लान था। जिस जिस कंट्री में इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हैं वहां पर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया नहीं, अगर किया है तो इतने हाई दाम पर किया है कि पैसे वापस करने की हैसियत ही नहीं है, और वो सारी कंट्रीज इनके नीचे आ गई हैं। भारत में और चाइना में ये जमीन आसमान का फर्क है। हम अगर ग्लोबल साउथ के 120 कंट्रीज के आज दादा हैं, हमने किसी को दबाया नहीं है, सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। चाइना 66 कंट्रीज को डेट के अंदर दबा चुका है, और वो आज सबके दादा बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि डेट के अंदर लोग फंसे हुए हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन सर अभी तक उनका पाकिस्तान से वास्ता नहीं पड़ा था, बाकी दुनिया में जो मर्जी चाइना ने किया हो, लेकिन अब उन्हें मिले पाकिस्तानी। और अब वो जो अपनी फौज यहाँ पे लगाने को कह रहे हैं, तो फौज की प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनकी हिफाजत के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना, वरना तो फिर उनकी फौज को भी लेट करना शुरू कर देंगे बीएलए के लोग। वो अभी तक पूरी दुनिया में जरूर घूमे होंगे, उन्होंने लोगों की जमीन पे भी जरूर कब्जा किया होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक नहीं आए थे, और अब आए हैं वो ऊंट, वो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आए हैं वो। अब उनको पता लगेगा कि क्या होगा। वो हमें जो मैंने आज वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपकी पूरी तारीफ करी है कि आरजू जी ने पहले बोल दिया था कि चाइनीज को कि हम आपके पैसे ले सकते हैं लेकिन आपको देगी नहीं। इसलिए चाइना ने भी वो वीडियो देखी हुई है, हमारी पुरानी वाली भी, और उन्होंने भी बोल दिया कि अब हम सीपैक, क्योंकि आरजू ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो पैसे वापस नहीं करेंगे, अब हम ईरान और अफगानिस्तान में जाएंगे। ये शी जिनपिंग ने खुद डिसीजन लिया है आपकी वीडियो देखने के बाद ही। बहुत अच्छा किया उन्होंने, और लेकिन ये कि हम उन्हें वापस ले आएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है क्या सोचा जा रहा है चाइना में? क्योंकि भारत के साथ तो उन्होंने एक तरह की जो है वो थोड़े दिन के लिए, सही ज्यादा दिनों के लिए खुश मत होइएगा, थोड़े दिन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन वो ज्यादा दिन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ट्रंप के आने के बाद शी जिनपिंग क्या है, अभी बहुत दिन से गायब नहीं हुए वो, पिछले दिनों तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते थे ना, तो हमारी अच्छी खासी वीडियो बन जाती थी। अब एक बनती थी, गायब हो गया, दूसरा बनती थी, फिर वापस आ गया, 2 वीडियो तो रेडी हो जाती थी। तो आजकल गायब क्यों नहीं हो रहे, पहले तो ये बताएं। पहले भी गायब नहीं थे, ये भी मीडिया में एक रिवाज है कि इसको गायब कर दो। आप ही ने किसी और को भी रवाला कर दिया था, ऊपर बड़ी वीडियो चली थी आपकी। तो ये जो सिस्टम आपका है कि कुछ महीनों के बाद बीमार किया था बेचारे को, छोले भटूरे खा के बीमार हुआ था, सिर्फ ऊपर नहीं पहुंचाया था। चलिए
तो कभी शी जिनपिंग के ऊपर चले गए हैं, कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि हर 2-3 हफ्ते के बाद एक सेंसेशन सी क्रिएट की जाती है। तब भी मैंने कहा था आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी बोल देंगे कू हो गया, कभी बोलेंगे 5 काले रंग की गाड़ियां आई थी, कोई फेंकू है भारत में, वो हर रोज ऐसी वीडियो बनाता है, 5 गाड़ियां, 5 शीशे उसमें बस कवर में ले गए हैं, और उसके बाद वो सॉरी भी बोलते नहीं है। तो उनकी दुकानदारी पिछले 5-6 साल से ऐसे ही चल रही है और अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं। तो कई लोग हैं जिनको आदत है और बाकी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो उन्होंने बोला है, बड़े महान लोग हैं। तो ये एक दुकानदारी चलाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। ना शी जिनपिंग पहले कभी कहीं गायब हुए थे, ही वॉज ऑलवेज इन हिज हाउस। अभी आप सोच के देखिए, पिछले 1 महीने में क्या आपने कोई शी जिनपिंग की न्यूज सुनी है? वो नहीं, न्यूज में आते ही नहीं है। सर आपके खुद के मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे ये बहुत बहुत ज्यादा ये खबर चली थी कि शी जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे, ये सप्ताह तो ऑब्वियसली सभी ने बात की। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद के कुछ चेंज आपने देखा है, या लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चल रहा है? मैंने आपको दोनों पहले भी बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि चाइना में एक वर्ड है गौचीगा। ये गौचीगा की तरह भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि बचा कैसे जाए, क्योंकि इन्हें दिखता है अपने सामने मौत सामने दिख रही है, यमराज सामने खड़ा हुआ दिखता है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में। और ये अपने आप को इन्होंने बचाने के लिए, मैं आज भी अभी आपको मालूम है कि आपने मुझे पहले बुलाया था, तो आई वाज इन अ मीटिंग। मैं वहां पे गया था कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी एक कंपनी है यहाँ पर। दे आर रनिंग 24 आवर्स, सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं। संडे को मीटिंग रखी है, उनकी बोर्ड की मीटिंग है, दे आर कीपिंग ऑन संडे, जबकि सैटरडे संडे को यहाँ पर काम ही नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि 20 जनवरी से पहले जितना माल बनाकर ये एक्सपोर्ट कर दें उतना ही बचेंगे, ताकि कुछ पैसे बचेंगे जिससे ये अगले 5-6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। चाइना पहले हमेशा ग्रोथ की बात करता था, आज सर्वाइवल की बात कर रहा है कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा ये तो भगवान को भी नहीं मालूम, क्योंकि भगवान को भी पता नहीं है कि ट्रंप क्या करने वाला है। तो चाइना जो है घबराया हुआ है आज की डेट में। कंपनीज के ऐसे लग रहा है कि जैसे कंपनीज में एक सन्नाटा है कि अब क्या होगा। और जो लोग हैं उन्होंने खर्चे करने बंद कर दिए, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद कर दिया कि पैसे बचा लो। पता नहीं जॉब रोके बचेगी नहीं बचेगी, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। बल्कि ये हालत है चाइना के अंदर, एक मायूसी है ट्रंप के जीतने के बाद। और जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक पूरा टेम्परेचर हिला पड़ा है। कभी इनका टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है। तो और वेदर का भी यही हाल है। कल 32 डिग्री टेम्परेचर था, आज 12 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी जो शी जिनपिंग का हाल है, वो वेदर का भी यही हाल है। उसका भी समझ नहीं आ रहा कि कब बढ़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको काफी मजेदार और नॉलेजेबल लगी होगी, जहां पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।